अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज के शो का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को एक नसीहत करना चाहती हूँ, ये है कि आप लोग नसीहत कीजिए लेकिन किसी को शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि मकसद आपका दस्तक देना होता है, दरवाज़े को तोड़ देना नहीं। कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम किसी को नसीहत करते करते कुछ ऐसी बात कर जाते हैं कि दूसरा इंसान, दूसरा शख्स भी शर्मिंदा हो जाता है कि इसने मुझे ऐसी बात क्यों कही है। और आजकल दौर भी कुछ इस तरह का है कि लोग किसी की नसीहत सुनना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि तुम क्यों बोली जा रही हो, जैसे तुम्हें तो बहुत पता है। मैं ये नहीं चाहती कि आपका एक्सप्रेशन जो है लोगों की तरफ ये जाए कि इसे तो जैसे बहुत पता है और ये हमें क्यों नसीहत कर रहा है। आपका कोई बहुत अजीज़ है जिससे ज़रूरत है, वो आपसे पूछ रहा है, तो आप उसे बताइए। बेवजह की नसीहतें मत कीजिए, क्योंकि आपका बैड इंप्रेशन जा सकता है किसी की तरफ। आज हम लोगों से जो बात करेंगे उनसे हम यही पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि आजकल हमें किसी की नसीहत सुननी चाहिए, या आजकल लोग दूसरों की नसीहतें सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उससे उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आता है? अगर नहीं आता तो ज़रूरत ही क्या है नसीहत की। और कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, पहेलियाँ होंगी। आइए जी चलते हैं लोगों की तरफ और चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम है मेरा नाम। मरियम नाम है आपका। मरियम, आप मुझे ये बताइए कि कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। मरियम, करती क्या हैं आप? मैं पंजाब आईटी बोर्ड में एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ। मैनेजर हैं मेरे साथ। ओके। जॉब इजी है कि टफ़ है? नहीं, इजी है। इजी है। मुझे 8-9 साल हो गए, इसलिए अब मैं उस मैच्योरिटी लेवल पे आ गई हूँ। तो चलें, फिर हमें इससे क्या फ़ायदा? इससे आपको क्या फ़ायदा है? हम लोग के जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम लोग जो है मैक्सिमम जो पेपर वर्क है उसको ख़त्म कर रहे हैं और हम लोग डिजिटाइज़ कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट को। तो आपको पता है कि पेपरलेस ग्रीन एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि ऐसी सब्ज़ी का नाम जिसका पहला हर्फ हटाने से एक लड़की का नाम बन जाता है। ये एक पहेली है। सब्ज़ी का नाम? ऐसी सब्ज़ी का नाम जिसका पहला हर्फ हटाने से एक लड़की का नाम बन जाता है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलें, आप बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? ये भी बड़ा अजीब सा सवाल है। अजीब सा सवाल है। आप शेयर क्या करें? शेयर रेसिपी कर देती हूँ कोई। अच्छा, मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं वही बिरयानी की रेसिपी हमें बताने वाली हैं, ये लीजिए। अच्छा, आप बिरयानी के लिए सबसे पहले आपने जो है प्याज ले लेने हैं, प्याज फ्राई कर लेने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने जो चिकन करना है उसी को पहले फ्राई कर लेना है। आपने फ्राई के बाद उसमें अदरक लहसुन और का पेस्ट डाल लेना है। उसमें फिर आपने जितने भी मिसाले हैं बिरयानी के वो डाल देना है, और अच्छे से फ्राई करने के बाद उसको आपने पानी लगा के बॉईल पे रख देना है। वो हल्का सा बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद आपने चावलों के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड है वो डाल लेना है, और उसके बाद आपने चावल डाल लेना है। चावल में बिल्कुल हल्का सा पानी रह जाएगा तो आपने उसको दम पे रख देना है, और आपकी एक मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो जाएगी। ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आजकल ऐसा दौर है कि हम एक दूसरे को नसीहतें करें कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए? मेरे ख्याल से आजकल नसीहतों को तो बिल्कुल दौर नहीं है। क्यों? ये चेंज क्यों हुआ है? पहले तो लोग कहते थे कि बड़ों की नसीहतें लो, नसीहत लो, उनसे मशवरे मांगो कोई भी काम करने से पहले। ये चीज़ का रुझान कम हुआ है, क्यों? क्योंकि जो अब लोग हैं ना सारे सेल्फ सेंटर्ड हो गए हुए हैं, और सारा ये जो डिजिटाइज हो गया इसकी वजह से जो है सारों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होती है, और लोग जो है ना मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ना कि बड़ों के साथ बैठें और बड़ों के साथ जो है उनकी नसीहतों पे अमल करें। वो लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, और हालांकि ऐसा नहीं है। आप लोगों को बड़ों के मुताबिक चलेंगे तो वो ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर है। अब का ज़माना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, आपको ये एडवाइस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छी नसीहत आजकल वैसे करता कोई भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग अवॉइड भी करें तो अच्छी बात है। अच्छा, किसी की कोई ऐसी नसीहत जिससे आपको फ़ायदा मिला हो? कभी ज़िंदगी में आपको किसी बड़े ने कोई नसीहत की हो? हाँ, मेरे सर ने
मेरे सर जब भी मतलब हमें कोई भी डायरेक्शन देते हैं या कोई भी स्टेप देते हैं आगे फॉरवर्ड करने के लिए, उसके लिए वो हमेशा यही कहते हैं कि आपने किसी को अपने मुफाद के लिए यूज़ नहीं करना, ठीक है, जो करना है आपने अपने लिए करना है। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि अच्छी नसीहत है। ज़रूर लोग भी देखेंगे कि आपने कभी भी किसी को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना है। वो ही ना कि अगर आप ज़रूरत के रिश्ते बनाते हैं तो वो बन तो जाते हैं लेकिन ख़त्म भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और आप लोग उतनी ही जल्दी गिर जाते हैं। आप लोग जो आपने दूसरे के लिए वो चीज़ क्रिएट की होती है उसमें आप जल्दी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहमीना असद। तहमीना असद नाम है। करती क्या हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। चलें फिर आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ धोने से गंदी हो जाती है? मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कौन सी चीज़ होगी जो धोने से गंदी होगी? यस। आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? आई डोंट नो। चलें फिर, आपको लगता है कि आजकल हमें किसी को नसीहत करनी चाहिए? करनी तो चाहिए पर कोई लेता नहीं आजकल ना। खास करके किसी को हम क्या करें, हम अपने बच्चों को ही नसीहत कर सकते हैं। बच्चों को भी करते हैं, अगर समझ जाएं तो ठीक है, ना समझेंगे तो खुद ही वो खता खाएंगे। हमारा तो काम है उन्हें समझाना। किसी बड़े की ऐसी नसीहत जिसने आपकी ज़िंदगी को चेंज किया हो? मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा कभी किसी का ना बुरा ना सोचना, ना कभी किसी का दिल दुखाना। और वही बात आज तक मैंने अपने पल्ले से बांधी हुई है। मैंने आज तक बेशक जितना मर्जी को दुख आए सुख आए, मैं हमेशा अपने होंठों पे मुस्कुराहट ही रखती हूँ। कभी किसी को कुछ नहीं कहती, अपनी मौज में जो जैसे जी रहा जिए। कैसे कर लेती हैं? बस ये ना अपनी नेचर बंदा बना लेता है। मेरी अब नेचर ही ऐसी हो गई है, बड़ी टेंशनें ज़िंदगी में आती रही हैं, लेकिन ना बस अल्लाह पाक का सहारा और मेरी माँ की दुआएं और बस शोहर का साथ। हाँ, और अच्छे पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छी ज़िंदगी के लिए। शोहर अच्छा है ना तो वो आपकी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ कोई दुख आपकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। और मेरे मियाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। बहुत बहुत अच्छे। चलें, वो आप मुझे बताएं कि अभी आप अपने मियाँ के लिए गाना डेडिकेट करेंगी, उनके लिए गाना गाएंगी? गाना ना मेरी आवाज़ बड़ी अजीब सी है, मुझे तो लगता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कोई पाकिस्तान का पुराना गाना सुना दें। और पाकिस्तान नहीं है, आए हो मेरी ज़िंदगी में। चलो ये सुना ही देती हूँ। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। अच्छा गाया आपने। आप तो कह रही थी आपकी आवाज़ नहीं अच्छी। बस कभी गाया नहीं, बस बाथरूम सिंगर कह सकती हैं आप मुझे। चलिए, मतलब कुकिंग सिंगर ये कह सकती है। कुकिंग पे आप बात कर रही थी तो चलें फिर आपसे कोई अच्छी सी रेसिपी पूछ लेते हैं। रेसिपी आज सब कुछ ही अब बनाना आता है, अब नेट पे कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, ठीक हो गया। और लगता है कुछ आप डिफरेंट बनाती हैं, कुछ मीठे में ऐसा जो आपको शेयर करना चाहिए? मीठे में मीठा तो मुझे भी इतना पसंद नहीं, और मैं इतना, हाँ मीठे में ना वो नहीं होता, क्या उसे कहते हैं, दूध दुलारी। ये क्या? दूध दुलारी वो बनती है दूध की। फिर ये वाकई कोई डिफरेंट सी चीज़ है, आप मुझे सिखाइए, बताइए। मेरे हाथ की दूध दुलारी मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद है। और दूध दुलारी में दूध डलता है और उसमें खोया डलता है, उसमें अशरफियाँ डलती हैं, उसमें अशरफियाँ? हाँ जी, वो नहीं होती जो मल्टी कलर की, वो जो मुरब्बा टाइप मिलती हैं हमें, मुरब्बे होते हैं ना ग्रीन, है ना, उन्हें अशरफियाँ भी कहते हैं ना, वो डलती हैं। और उसमें खोया डलता है और उसमें रसगुल्ले चमचम जिन्हें कहते हैं, छोटे चमचम, सबको दूध के अंदर डाल के खा लेते। दूध को हम गर्म करते हैं, अच्छे से गर्म करके, फिर उसमें रंगीन सेवइयाँ नहीं होती वो डालते हैं थोड़ी सी ना। बेशक अगर किलो दूध है उसमें आप छोटा कप नहीं होता वो सेवइयाँ डाल दें। जब वो आधी पक जाएं तो फिर आप उसके अंदर खोया डाल दें। खोया डाल के फिर आप उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल दें। फिर उसमें आप उन्हें मिक्स करें। जब वो पक जाए ना, बिल्कुल आधा रह जाए, फिर उसमें अशरफियाँ डाल के और मिक्स फ्रूट जो होते हैं वो डाल के और चमचम डाल के उन्हें सर्व करें, ठंडा करके खाएं, बड़ा मज़ा आता है।
बहुत ही यमी बनती है ये। ओके जी, आपने कहा है ज़रूर मैं भी ट्राई करूँगी हाँ, और बेशक आप बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। चलिए ठीक है, ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। और आपने चूँकि गाना भी सुना दिया है और सब कुछ, तो अब आप कोई अच्छी एडवाइस लोगों को करना चाहेंगी, जबकि आपको लगता है कि लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सुनते नहीं हैं, जितना मर्जी कह लो, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करें, अपने माँ बाप की खास करके। वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, अपनी सारी खुशियाँ जो हैं वो कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आप अपने जब बुढ़ापा आता है तो आप अपने माँ बाप का साथ नहीं देते, उन्हें छोड़ देते हो, अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाते हो, तो ये आप गलत करते हो। बेशक आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत और उनका प्यार, उनको टाइम देना बिल्कुल ना भूलें। मेरी तो यही है सबसे दरख्वास्त ही कह लें आप, तो यही कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं सुनते। अब शादियाँ हो गई, अपने बीवी बच्चों में मस्त, माँ बाप मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। बस मेरी तो यही है, सबसे गुजारिश ये है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, प्यार दें, उन्हें टाइम दें, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अस्का। अस्का। अस्का क्या मतलब है इस नाम? पाकीज़ा। पाकीज़ा, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम है और इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। और चलें जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जनरल नॉलेज कैसा है आप? बताएं, पूछें। जनरल नॉलेज, ठीक। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। आपको पता है ऐसी कौन सी? पहेली पूछ लेती हूँ फिर। आपका दिमाग कितना काम कर रहा है इस वक्त? 50-50। तो 50-50 क्यों है? 100% क्यों नहीं है? बस कुछ सफ़र करके आई हुई हूँ। अच्छा, सफ़र कर कहाँ से आई हैं आप? साउथ अफ्रीका से आई हुई हूँ। साउथ अफ्रीका से आई हैं। चलें फिर उसी पर बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, सब कुछ बताइए। साउथ अफ्रीका एक रेनबो नेशन कहलाती है वहाँ पे, और वहाँ पे ज़्यादातर स्याह फार्म हैं और गोरे हैं और इंडियन निसात हैं जो कि इंडिया से आए हुए हैं, और वो वहाँ पे सेटल्ड हैं तकरीबन 100-200 सालों से। और मुसलमानों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक किस्म का आप सोच लें कि उनका काफ़ी होल्ड है। आपको वहाँ पे दूसरे ममालिक की तरह जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है इस्लामिक वे में। मैं मतलब वहाँ पे आप अगर स्कार्फ के बगैर हैं तो आपको हिंदू वो समझेंगे, और इतना ज़्यादा हलाल। और मौसम कहते हैं कि अफ्रीका का मौसम और नौकर कहीं नहीं मिलता। और मौसम कैसा होता है वहाँ? मौसम पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे यहाँ सर्दियाँ हैं तो वहाँ गर्मियाँ हैं, लेकिन गर्मियाँ भी इतनी प्लेजेंट गर्मियाँ हैं कि बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। कि सर्दी ज़्यादा रहती है। जी। फिर तो यकीनन अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा अच्छे हैं कि वहाँ के? पाकिस्तान के मुल्क तो अपना ही होता है ना अपना। आपका वहाँ जाना कैसे हुआ? मेरे हस्बैंड वहाँ पे डॉक्टर हैं और हम लोग 30 साल से वहाँ पे सेटल हैं। 30 साल से, ठीक है। मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी पहेली पूछ लेते हैं आपसे? ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? सोच लीजिए। धोने से ही इसका ना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? बता देती तो ज़्यादा अच्छा था। आप शेयर क्या करेंगे? आज मैं आपको चिकन रोस्ट, फुल रोस्ट बनाने की तरकीब बताऊंगी। ठीक से बताइएगा। अच्छा, आप चिकन लीजिए, फुल चिकन, और उसको मैरिनेट करें लहसुन अदरक के साथ, और तमाम जिंजर गार्लिक और विनेगर, और उसमें आप आप उसमें डालें दही और नमक मिर्च और काली मिर्च डाल के उसको मैरिनेट कर दें विद अंडा और केक फ्लावर, और उसको रहने दें 2-3 घंटे फ्रिज में। उसके बाद आप उसको एक बास्केट में रख के नीचे उसको स्टीम दें पानी के साथ, और वो बिल्कुल फिर डन हो जाएगा। उसके बाद उसको फुल उसमें ऑयल में उसको आप डीप फ्राई कर लें, और उसके बाद उस पर चाट मसाला छिड़क के खा लें। बेहतरीन तैयार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा आपने जो है रेसिपी शेयर किया, और यकीनन लोग इस ट्राई करेंगे तो खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जी, बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में लोगों के साथ चिट-चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है,
खोया नहीं अपनापन एहसास किया है तुही ने। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? सबसे बड़ा म्यूजियम पाकिस्तान का कराची 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 व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम हम और आप में मैं वेलकम करती हूँ। और यहाँ जो फैमिलीज आई हैं उनसे हम ये सवाल पूछने वाली हूँ, बहुत ही बल्कि मज़े की पहेली है। वो ये है, एक ऐसी सब्ज़ी का नाम बताइए जिसका अगर हम पहला हरफ काट देते हैं, हटा देते हैं, तो एक लड़की का नाम बन जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? आइए पूछते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम आसाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आपका नाम? ईमान। आप दोनों से ईमान, आयशा, करते क्या हो? हम पढ़ते हैं। जी पढ़ी। फ्यूचर प्लान्स? डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट। शादी का कोई इरादा नहीं? नहीं। नहीं। यू क्या? नहीं शादी कभी भी नहीं करनी? नहीं करनी है, लेकिन अभी उसके बारे में सोच करनी है। चलें, करनी तो है, मैं ये नहीं कह दिया कि करनी ही नहीं है कभी। आप दोनों से मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? आप टंग ट्विस्टर का पता है ना क्या होता है? क्योंकि कई बच्चे करवाती हूँ, वो एक दफ़ा बोल के चुप कर जाते हैं। आपने रिपीट करना है। बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बोल के दिखा। बड़े पतीले में छोटा पतीले, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला। दीजिए। छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला। चलो, आप दोनों से ना मैं अब एक पहेली पूछूंगी। एक ऐसी सब्ज़ी का नाम बताओ जिसका अगर हम पहला हर्फ हटा दें तो एक लड़की का नाम बन जाता है। पुदीना। पुदीना। पुदीना का पुदीने का अगर मैं पहला हर्फ मतलब पे हटा देती हूँ तो क्या बनेगा? अदीना। अदीना। अदीना नाम है। पुदीना नाम है? नहीं, वदीना तो कोई नाम नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ना एक गेस दे देती हूँ। ये बहुत कॉमन सब्जी है, आप ये समझ लें कि डेली माएँ जो है ना इसका इस्तेमाल करती हैं। खीरा। खीरा। क्या बना? हीरा। यस, क्लैपिंग करें खुद के लिए, ज़बरदस्त। अच्छा, शायद मैंने गेस दी है इस वजह से, है ना? चलो, आप क्या शेयर करोगे? गाना कौन गा सकता है आप में से? ये गा। कौन सा गाना सुनाओ? गलत फहमी। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास किया है तुही ने, बरसती है निगाहें तेरे तक दी है, यही तेरी चाहिए बनाऊँ तेरी, ये कैसे मैं बताऊँ तुझे सादी है ने तेरी तकदीर धीरे ने कोई और गाना सुना दी जो आता हो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल में पड़ जाए, तो हो मेरा साथ मेरा ओ हमनवा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल में पड़ जाए,
तुम हो मेरा साथ मेरा ओ हमनवा। ठीक है जी। अच्छा आप दोनों मुझे ये बताओ, आप दोनों से एक सवाल है मेरा, ठीक है? आपको लगता है कि आजकल के दौर में कोई नसीहत करनी चाहिए किसी को? नसीहत क्या? कोई एडवाइस, आपको किसी बड़े ने कोई एडवाइस की हो? ठीक है, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। लाइक जो टाइम जिसमें हम हैं हमें उसका ही मोस्ट मनाना चाहिए। हमें मतलब हर लम्हा एंजॉय में करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल के लिए, क्योंकि ये नई जनरेशन में लाइक बहुत से लाइक सोशल मीडिया है, गेम्स हैं, बहुत आउटिंग्स की जगह है, तो आपको अपनी स्टडीज़ पे रियली फोकस करना चाहिए और अपने बाहर की एक्टिविटीज़ को साथ उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा है। व्यूअर्स, ये जो दो लड़कियां थी अभी बात कर रही थी, इनसे जब मैंने पूछा कि आपको कभी किसी ने कोई नसीहत की है, तो इन्होंने कहा कि हमें ये नसीहत की गई है कि हर लम्हे को जीना है और जो आपका प्रेजेंट है, जो मौजूदा आप हो, जहाँ पर हो, आपको उसको अच्छे से एंजॉय करना है ताकि जब फ्यूचर में आप अपने पास्ट को सोचो तो आपको अच्छा फ़ील हो। तो यानी कि एक बड़ी अच्छी बात है, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाती है अगर आप अपने जो मौजूदा हालात हैं और जो वक्त जो अभी लम्हे आपके गुजरे हैं उनको आप अच्छा बनाने की कोशिश करो। आइए जी, यहाँ पे कुछ और मौजूद हैं लोग, उनसे बातें करते हैं, चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकार। वकार, क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स कॉम। क्यों? ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान एज एन एंकर। तो मेरी तरह एंकर बनने का? जी आप बिल्कुल आपकी तरह। आखिर क्या वजह है कि सब एंकर बनना चाहते हैं? मीडिया में और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, लेकिन सबसे पहले जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे पहला गोल होता है कि वो एंकर बन जाए, स्क्रीन पर आ जाएं। क्या रीज़न है इस बात का? क्योंकि एक अच्छी चीज़ अपॉर्चुनिटी और यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दिस, तो शायद इस वजह। यूट्यूब पे अपना स्टार्ट किया इस तरह से होस्टिंग? और जी यूट्यूब पे भी चैनल है वकार खान के नाम से। वकार खान, किस तरह की वीडियोस बनाते हो आप? हम बनाते हैं हम कौन है? हम इसके यानी कि पूरा ग्रुप है जो कि एडिटिंग करता है, कोई कैमरामैन है, सो दैट्स द थिंग। किस तरह के वीडियोस बनाते हो? वीडियोस नहीं, हम व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग जो होता है डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं। आपने कौन कौन सी जगह अभी तक विज़िट की हैं? हम बादशाह मस्जिद गए हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन गए हैं, यहाँ पे जाके। हाँ, 2 अभी तक। कैसे रिस्पॉन्स था आपकी वीडियोज़ पर? अच्छा रिस्पॉन्स, अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट में आपको पता होता है क्या होता है। क्या होता है? कि कुछ भी नहीं होता। आप मुझे ये बताओ वकार कि आपने कहा आपको होस्टिंग का शौक़ है, अगर मैं अभी आपको मौका देती हूँ कि ये स्क्रीन है, ये कैमरा आपके सामने है, आपके पास है, ये माइक आपके पास है, तो आप होस्टिंग करके दिखाओगे? हाँ कर देंगे होस्ट। बीच में मौका तो देना हमारा काम है, इनको भी मौका दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट वकार खान और आप देख रहे हैं देसी चरखे। आज हम मौजूद हैं माना मॉल में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जाज़बा मलिक। मैं इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय। आप मेरे वाला शो करने लग गए मेरे साथ, कुछ डिफरेंट करके दिखाना, जैसे आप यूट्यूब पे करते हैं वो दिखाइए। कि जैसे लेट्स सपोज, क्योंकि आपने कहा ना कि आप यहाँ आते हैं, जगहों पर जाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, फिर यानी कि आप इंटरव्यूज़ तो नहीं करते ना, आप यहाँ अमाना मॉल आए हो, आपको क्या अच्छा लगा है, कैसे लोग लगे हैं, क्या इन्वायरमेंट है, माहौल क्या है, ये सब कुछ बताइए। माहौल इसमें हाँ स्टार्ट करना है, आपने बताना है जी। आज हम, मुझे लगता है मैं ही व्लॉगर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ जी। आज हम अमाना मॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर जी बड़े रंगीन रंगीन कपड़ों में, ड्रेसेस में लड़के और लड़कियाँ नज़र आ रहे हैं। ये मतलब इस टाइप का कि कौन से ब्रांड्स हैं यहाँ पे, क्या है, लगता कैसा है आपका? वही जो व्लॉगर्स जो बताते हैं एक जगह के बारे में। वो तो कैमरा पकड़ा वो हाथ में तो वो चलता है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके बता देता हूँ। एंकरिंग इज़ द मेन चीज़ जो मेरी है, लेकिन व्लॉगिंग से रिलेटेड ये है कि सीन आज हम मौजूद हैं आमना मॉल में, तो यहाँ पे ब्रेक और मौजूद है और डिफरेंट ब्रांडिंग हो रही है और का भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो ये हाय खुदा के बंदे, तूने सारे आपने ना वो ब्रांड्स को जो है प्रमोट करने की कोशिश की है, लेकिन खैर आपने अच्छी व्लॉगिंग नहीं की, क्या कहें? अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट में तो ऐसे ही होता है। चलो कोई नहीं, होस्टिंग खैर आपने अच्छी की थी और विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? सबसे बड़ा म्यूज़ियम पाकिस्तान का कराची नेशनल कराची में नेशनल म्यूज़ियम है, दैट्स। हाँ बिल्कुल
पूरा नाम लीजिए ज़रा। नेशनल म्यूज़ियम है कराची में। कराची क्या होता है? कराची कराची कराची। आपको गाना आता है? नहीं, गाना था तो शायरी भी नहीं, जो आता था वो करके उतार दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मैं आती हूँ एक ब्रेक के बाद। बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बोल के दिखाओ। बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला। यार टंग ट्विस्टर है, बोलते जाओ। बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला। आप खाना नहीं पकाते? नहीं। कौन पकाता है खाना? खाना मेरी सास बनाती है। आपकी सास? व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आइए जी, कुछ मज़ीद फैमिलीज़ की तरफ चलते हैं, बच्चों से पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है। आइए। कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है दुनिया में किसी को नसीहत की ज़रूरत है? आजकल का जो ज़माना है, जो यंगस्टर्स हैं वो किसी की नसीहत पर अमल करते हैं? मेरे क्यों? नहीं, क्यों? क्योंकि आजकल दौर ही ऐसा है, हर बंदा यही सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरे माइंड में इतनी वो बातें हैं जो कि मुझे किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है। किसी बड़े की एक ऐसी नसीहत जो आपने याद रखी हो? बड़े की मतलब किसी ने ज़िंदगी में आपको नसीहत की हो और आपके अभी तक जहन में हो, आप उस पर अमल कर रहे हो, ऐसा है? नहीं है? कुछ तो बोलो। माइंड में नहीं है मेरे। माइंड में नहीं है मतलब इनको कभी किसी ने नसीहत नहीं की। इन्होंने कहा कि किसी ने कहा होगा इसने अमल तो करना नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बोल के दिखाओ। बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला। यार टंग ट्विस्टर है, बोलते जाओ। बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला, छोटे पतीले में बड़ा पतीला। दो करने के बाद ही थक गई हैं, साथ चढ़ गया। बिल्कुल। आप क्या शेयर करोगे? आप कुछ शेयर करोगे, लाइक कोई ब्यूटी टिप या कुछ भी? ब्यूटी टिप नेल्स के बारे में बता सकते? क्या? नेल्स लहसुन वगैरह यूज़ करने से और इनकी अच्छी तरह केयर करने से नेल जो हैं वो बड़े होते हैं और ठीक होते हैं, टूटते नहीं हैं। क्या केयर करनी चाहिए? मतलब लहसुन वगैरह यूज़ करना चाहिए। उससे लहसुन की तो स्मेल ही ख़त्म नहीं होगी, नाखून में चली जाएगी। नहीं, वो तो जब आप वॉश करेंगे तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता जल्दी नहीं जाती स्मेल। चलें खैर, लोग करें इस पे अमल। और फिर जब कुछ करना हो, कुछ पाना हो तो फिर उसके लिए कुछ थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है। वैसे मुझे मैं तो ये कहूँगी आप नाखून बढ़ाएं ही ना। आप मुझे ये बता दीजिए। जी। लेकिन लड़कियों को होता है ना, लड़कियों को बहुत शौक़ होता है, मुझे भी एक ज़माने में बहुत था। आप मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? कराची में। नाम? इंटरनेशनल म्यूज़ियम। इंटरनेशनल म्यूज़ियम कैसे हो सकता है? नेशनल तो हो सकता है ना, इंटरनेशनल तो नहीं। सॉरी, नेशनल म्यूज़ियम। आप बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? नो आइडिया। नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहीन। आप मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस कैसे क्या? सो आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? नो आइडिया। सोच लें। धोने से गंदी हो जाती है? पानी?
बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। क्लैपिंग करें खुद के लिए। अच्छा, ये क्लैपिंग कर नहीं सकती क्योंकि इनके हाथ में बहुत ज़्यादा सामान है और ये मेरे कैमरामैन इनके लिए क्लैपिंग कर दी। चलिए जी, आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि कोई अगर एक सवाल का ठीक आंसर करता है तो मेरा दिल करता है मैं उससे एक और सवाल पूछूं। सवाल ये है कि ऐसी सब्ज़ी का नाम बताइए, बल्कि ये भी एक पहेली ही है। ऐसी सब्ज़ी का नाम बताइए जिसका अगर हम पहला हर्फ हटा देते हैं तो एक लड़की का नाम बन जाता है। लड़की का नाम बन यस, ऐसी सब्ज़ी है जिसका अगर आप पहला हर्फ हटा देते हो तो एक लड़की का नाम बन जाता है। गैस कर लें, बड़ी कॉमन सी सब्ज़ी है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वर्ड पूरा हटाना है उसका, फर्स्ट या लास्ट वर्ड? पहला वर्ड हटा दें तो एक लड़की का नाम बन जाता है। नहीं याद। समर्स में बहुत यूज़ होता है। समर्स में बहुत यूज़ होता है। नहीं आ रहा। ये सब्जी वाले जो है ना मामले में बिल्कुल फारिग हो दोस्त। अरे आप खाना नहीं पकाते? नहीं। कौन पकाता है खाना? खाना मेरी सास बनाती है। आपके साथ? आप ज़रा साथ खड़ी हो जाइए, बहुत ही लकी हैं आप। अच्छा, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो ही बनाती रहती हैं तो मुझे भी कभी बना लेना चाहिए? मैं बेसिकली जॉब करती हूँ तो फिर वो एहसास करती हैं कि अब आप जॉब से, हाँ बहुत कम कभी संडे में कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाना हो तो इसलिए, अदरवाइज़ डेली बेस वाला कोई सीन नहीं है। ज़बरदस्त। फिर आपको वाकई नहीं पता होगा कौन सी सब्ज़ी है, लेकिन खैर बड़ी इजी थी। सी सब्ज़ी का वो नाम है, जो देख रहे हैं शायद वो गेस कर पाएँ। आपसे मैं एक वैसे ही एक जेनेरिक सा क्वेश्चन कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि आजकल का ऐसा दौर है कि हमें एक दूसरे को नसीहत करनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग समझते शायद हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ओह हाँ, लोग नसीहत को क्रिटिसाइज समझना शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम लोग उनको नीचा दिखा रहे हैं नसीहत करके, तो शायद माशरा ऐसा हो चुका है कि वो गलत लेना शुरू कर देते हैं। वही बात मैंने अभी की भी थी कि आपने नसीहत करनी है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना। हाँ। तो लोग ना शर्मिंदा हो जाते हैं, गलत ले जाते हैं उस चीज़ को। जब हम लोगों का अपना बात करने का अंदाज़ा सा हो गया नसीहत करने का, शायद इसलिए। कभी कभी हम भी तो कहते हैं ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ऐसे करना है। जी, ये कितने हमारा अंदाज़ ऐसा हो गया बात करने का, इसलिए बहुत ही प्यार से अच्छे से करें। लेकिन खैर जिनसे भी मैंने बात की है ना, उन्होंने मुझे यही कहा है कि आजकल दौर नहीं है नसीहत करने का, आपको नसीहत नहीं करनी चाहिए। लेकिन चलें आपसे पूछ लेते हैं, आपको कभी किसी बड़े ने कोई नसीहत की हो, आपने वो पल्ले बांध ली हो, आपने कहा हो कि हाँ अब मुझे इसी चीज़ को लेके चलना है, कभी किसी बड़े ने आपको नसीहत की हो, आपको याद? हाँ, मुझे मेरी नानी अम्मा एक बात बोलती थी कि हर टाइम से इसमें खुदा का शुक्र अदा किया करो हर हाल में। और मुझसे कोई पूछता भी है ना कि अच्छा क्या हाल है, चाहे मैं बीमार भी हूँ तो अल्लाह का शुक्र है। ये उनका दिया हुआ वर्ड है जो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी बात है जो आपने की है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, ठीक है? कुछ अल्फाज को रिपीट करना है आपने। छोटा पतीला, बड़ा पतीला, बड़े पतीले में छोटा पतीला। गला ख़राब है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई टिप शेयर करेंगे? टिप ऐसे जैसा तो ब्यूटी टिप? ब्यूटी टिप में बस ये कह सकती हूँ कि अगर आप हर्बल चीज़ें यूज़ करते हो ना तो आपके फेस के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो वीवर्स, मेरा तो जो मेकअप देखने का, जो बनाओ सिंगार का जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने देख लिया सब कुछ, मेकअप का स्टॉल था। तो लड़कियां अगर मेकअप देख लें और वो चेक ना करें कि कौन कौन सी वैरायटी आई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, आज का शो जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आज के जो सवालात के जवाब थे, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है दरियाए नील, पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है नेशनल कराची पाकिस्तान, नेशनल कराची म्यूज़ियम। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है, वो है पानी। और किसी ने भी इसका जो है जवाब नहीं दिया। और एक सवाल जो कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसका अगर हम पहला नाम हटा देते हैं तो एक लड़की का नाम बन जाता है। खीरे का अगर काफ हटा देते हैं तो हीरा बन जाता है। और हीरा मेरी एक फ्रेंड का नाम भी है, वो भी सुन के बहुत हंसेगी कि ये क्या बोल रही है। तो व्यूअर्स, ये सवालात के जवाब है। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।